बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ इंडिविजुअल्स को ये परेशानी लाहक है कि वो जो जब इस्लामाबाद स्पेनिश एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट देते हैं तो अमूमन तौर पे अगर उनकी ट्रांसलेशन नहीं हुई होती तो उनको 10 दिन का सिर्फ टाइम दिया जाता है कि आप ट्रांसलेशन करवा के लेके आएँ। ये याद रहे कि एथोराइज्ड ट्रांसलेटर से ट्रांसलेशन करवा के लेके आएँ। होता क्या है कि वो बाहर निकलते हैं तो बाहर कुछ फ्रॉडिये टाइप बैठे बैठे होते हैं। वो कहते हैं जी हम आपको चंद दिन के अंदर अंदर आपकी ट्रांसलेशन स्पेन से करवा के ला देते हैं, आप इतना हमें अमाउंट दे दें। आप उस वक्त परेशान होते हैं, मजबूर होते हैं, आप उनको दे देते हैं, अमाउंट भी दे देते हैं, वो आपको ट्रांसलेशन बार वक्त जितना टाइम वो बताते हैं आपको ला के दे देते हैं। आप वो सबमिट करवा देते हैं। सबमिट होने के चंद हफ्ते महीने बाद आपको रिफ्यूज़ल रिजेक्शन का लेटर आ जाता है कि आपका केस रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि आपने जाली ट्रांसलेशन जमा करवाई थी। अब इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर आपका भी है और जो गिरोह काम कर रहे हैं उनका तो बहुत ज़्यादा है। आपका इस वजह से है कि आपने तसल्ली नहीं की कि क्या वो एथोराइज़ से करवाएँगे या नहीं करवाएँगे। सबसे बेस्ट वे है, जैसे आपको एम्बेसी ये कहती है लेटर मिलता है उस दिन से 10 दिन स्टार्ट होते हैं। ये याद रहे कि ये वर्किंग आवर 10 दिन है, हफ्तावार इसमें इंक्लूड नहीं होता। उसी दिन आप डीएचएल कर दें। डीएचएल 72 घंटों में मैक्सिमम, आमतौर पे 48 घंटों में पहुंच जाता है पाकिस्तान से स्पेन या स्पेन से पाकिस्तान। जब पहुंच जाता है तो आप ट्रांसलेशन जो है एक दिन में भी करवा सकते हैं। बेशुमार ट्रांसलेटर हैं। मैं यहाँ पे बार्सिलोना की बात करूँगा, हर दूसरी तीसरी गली में एथोराइज्ड ट्रांसलेटर है। आप उससे ट्रांसलेशन करवा के नेक्स्ट डे जो है उसको वापस भिजवा सकते हैं डीएचएल के ज़रिए पाकिस्तान। 5-6 दिन में वहाँ पे पहुँच सकता है। तो आप वहाँ पे एम्बेसी में जमा करवा सकते हैं। आपके पास 10 दिन होते हैं। अगर बीच में एक वीकेंड आ जाता है तो इट्स मीन कि आपके पास 12 दिन हैं। तो इस वजह से परेशान होने की बजाय प्लानिंग के तहत ये तमाम काम करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इसके नीचे लिंक में आपको मैं ट्रांसलेटर्स की, जो एथोराइज्ड ट्रांसलेटर हैं, जो एक्सटीरियर मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड शुदा हैं, उनकी एक लिस्ट दूंगा, एक लिंक दूंगा। आपने उसको क्लिक करना है, वहाँ पे आपने एरिया वाइज ढूंढ लेने हैं और वहाँ से आपने इन एथोराइज्ड ट्रांसलेटर से ही ट्रांसलेशन करवानी है और किसी से नहीं करवानी, वरना आपके केस को प्रॉब्लम हो सकती है। और बेशुमार लोग रिफ्यूज़ल करवा के बैठे हुए हैं। अब उन्होंने दोबारा ज़ीरो से तमाम प्रोसेस स्टार्ट करना है। फैमिलीज़ प्रोसेस ज़्यादातर लोगों का, और उनको इस अब परेशानी का सामना है। तो इस वजह से दोस्तों, अपने होशो हवास जो है कायम रखते हुए और होशियार रहते हुए तमाम प्रोसेस करें। ऐसे नकालों से और ऐसे फ्रॉडियों से ज़रा बच के अपने मामला चलाएं। ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा पाकिस्तान में जो स्पेनिश एम्बेसी से के इर्द गिर्द लोग बैठे होते हैं, जो आप इस कोशिश में होते हैं कि अगर कोई मासूम ऐसे भी फैमिलीज़ या ऐसा कोई परेशान हाल उनको मिलता है तो उनको लूट सकें। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लिंक जो है ट्रांसलेटर्स का मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके आप वहां से तलाश करें और उनसे ट्रांसलेशन करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।